पार्टी के नेता भी उसका विरोध कर चुके हैं। वीसी ने एक बयान दिया था मेवाड़ की धरती पर औरंगजेब की प्रशंसा की थी और कहा था भाई कुशल प्रशासक है। तो इसको लेकर सरकार या पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक इतिहास का पूरा अध्ययन कोई नहीं कर ले तब तक किसी भी प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और जिसने भी दिया, हालांकि उन्होंने सॉरी भी किया है, बाकी सब कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि ये आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा ध्यान देना चाहिए कि किसी एक विषय पर किसी ने काम कैसा किया और उसका बाकी व्यवहार कैसा रहा, ये भी आकलन किए बिना कभी भी स्टेटमेंट नहीं देना। माफी स्वीकार कर ली क्या सरकार? नहीं, मेरा कहने से नहीं होता है। देश की जनता करेगी, राज्य की जनता करेगी, अपने क्षेत्र के नागरिक करेंगे। मेरे अकेले के कह देने से कुछ भी नहीं होता। कल सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार कर ली कि माफी मांग ली, और क्या चाहिए? नहीं, हम इस पे, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जिसने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं भी यदि बात रखूंगा तो मेरे भी ये इस समय तो व्यक्तिगत ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टी लेवल पर मैंने इसकी समीक्षा की नहीं। संगठन पूरा बर्खास्त करने की मांग एक एक करो, एक एक। पार्टी ने एक प्रस्ताव लिया उदयपुर में, बीजेपी शहर जिला ने, और जनजातीय मंत्री ने भी कहा कि उनको बर्खास्त किया जाए। पूरा संगठन बर्खास्त करने की मांग कर रहे, उस पर आप क्या कहेंगे संगठन अध्यक्ष? देखिए, ये सब इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उसका एक बार उसको बुला करके पूछताछ भी करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जनहित का निर्णय लेंगे। आप 4 स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। कोई पूछने ही नहीं ये एक निवेदन है पूछने मेरा उनसे ये निवेदन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, ये फैसले भूख हड़ताल से नहीं होते, ये फैसले समीक्षा करके निर्णय करने से होंगे। भूख हड़ताल करना अपने आप को तकलीफ देना है। जब अपराध करे कोई और सज़ा खुद भुगते, ये ठीक बात भी नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, और मैं भी देखता हूँ भूख हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपराध कोई करे और सज़ा खुद भुगते, ये तो मैं सोचता हूँ कि विचार करना चाहिए उनको। और लेकिन दोनों ही संगठन ये कह रहे हैं कि निष्कासन के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, चाहे भी नहीं, आंदोलन करे, और उदयपुर में भूख हड़ताल नहीं करे। मैंने भूख हड़ताल के लिए निवेदन किया है। पहली बार भूख हड़ताल एक ऐसी चीज़ होती है कि निर्णय करने में समय लग गया तो भूखा कब तक रहेगा, ये ठीक बात नहीं है। तो उनको भूख हड़ताल तोड़वाना चाहिए। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि भूख हड़ताल नहीं करे, आंदोलन करे, बात रखे, अपना विचार रखे, विरोध करे, वो सब संभव है। लोकतंत्र में ये सब ठीक है। भूख हड़ताल को थोड़ा सा टालना चाहिए। भाई साहब, मैडम का 2 तरह का बयान आ रहा है अंग्रेजी अखबारों में। वो एक तरफ ये कहती है कि राइट विंग जो है, राइट विंग के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो क्या उनको मानना चाहिए कि वो लेफ्ट से बिलोंग करती है? देखिए, राइट और लेफ्ट किसी भी वीसी को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और ये राइट लेफ्ट का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, हमारे मान बिंदुओं का है। इसलिए ये तो उन्होंने गलत किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन उसने माफ़ी क्यों मांगी? यदि वो राइट लेफ्ट करती तो माफ़ी क्यों मांगती? तो माफ़ी मांगी है ना, इसका मतलब अपराध बोध तो है ही है ना, अपराध किया है। तो वो ठीक लेफ्ट विचारधारा से है भाई साहब? वो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, माओवादी मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। क्या होता है, व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये पहले उसको तो समझ लूँ कि वो है क्या। वैसे एक लास्ट सवाल, हमने जब उनसे बात की तो वो अपनी बात पे तो अड़ी गए कि जो मैंने कहा है वो सही है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान और अकबर की तरह औरंगजेब महान नहीं था। तो एक तो उन्होंने अकबर को महान बता दिया और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अपनी बात पे वो अड़ी गए। देखिए, क्या होता है, इतिहास पढ़ना होता है, पढ़ता है तो एक पहलू को पढ़ लिया। मान लो उदाहरण के लिए कि किसी की बहादुरी की प्रशंसा कर ली, ठीक है ना, और सामने हम थे और आप बहादुर थे, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए ये बातें कई किस विषय को लेकर के उसने बात की है, मैं इसको समझ के ही जवाब दूंगा। ये भविष्यवेत्ता तो मैं हूँ नहीं,
मैं तो केवल आप सबके साथ ही चर्चा कर सकता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते बताएं कि सर क्या बयान है, मतलब भाजपा का क्या रुख है इस पूरे मामले में? भाजपा का स्पष्ट रुख है कि ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिस किसी को ठेस पहुँचे ऐसा वक्तव्य देना अपराध है, और बिना इतिहास को पढ़े किसी की कोई प्रशंसा कर देना, किसी की आलोचना करना, ये अधिकार किसी को भी नहीं है। एक यही है कि सभी ने सवाल किया, पिछले 7 दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप सरकार का नहीं आया। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस स्तर पे होगी। दूसरी बात, ये जो है पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी उदयपुर में जब विश्वविद्यालय खुला तब से लेकर अब तक केवल 2 BCS है जो स्थानीय है, बाकी सभी अब तक जो किसी बने वो बाहर से बने। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि किसी राजस्थान से बाहर से लाया जाता है, क्या कारण मानता है? देखिए, जब तक पूरा समीक्षा करके निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। इस पर जो भी कमेटी बनी है, जो विचार करेगी, इस पर समीक्षा करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, अध्ययन करके निर्णय लेगी, ठीक है ना। तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपन? होगा, हो जाने दो। आपका कुछ था नगर